हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर रेलवे ग्रुप ए, एनडीए, सीडीएस, सुपर टेट या फिर स्टेट एग्जाम की यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेज आपको मिल सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं हम एक मोटिवेशन कोड। तो चलिए मोटिवेशन लाइन देखते हैं। एक जो कभी संघर्ष से यानी कि आपको समझना है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कभी चर्चित नहीं होता। यानी जिसने संघर्ष को देखा नहीं है वो कभी चर्चित नहीं हुआ है, यानी कि इतिहास गवाह है। यानी कि जो कभी जिसने संघर्ष नहीं किया और ना ही जो संघर्ष करता है उसी को मंजिल मिलती है और वही जो है चर्चित होता है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के पर्वतों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया है बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन बी है मध्य हिमालय में, और ऑप्शन सी है आपके पास हिमाद्री हिमालय में, और ऑप्शन डी है आपके पास ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2012 में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है आपके पास गॉडविन ऑस्टेज, ऑप्शन सी है आपके पास कंचनजंगा, और आपके ऑप्शन डी है आपके नंदा देवी। आपको बताना है कौन सी दूसरी चोटी है जो कि संसार की सबसे दूसरी सर्वोच्च चोटियों में से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि दूसरी चोटी है विश्व में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एसएससी में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काराकोरम पर्वत, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसका पूरा नाम क्या है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कारापोसी, ऑप्शन बी है आपके पास केटू श्रेणी, ऑप्शन सी है आपके पास कृष्णागिरी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास सागर माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कृष्णागिरी। कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत का दूसरा नाम है, यानी कि उसका पूरा नाम क्या है, उसके श्रेणी का पूरा नाम क्या है, कृष्णागिरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत की सर्वोच्च पर्वत। आपको बताना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी, सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी आपको बतानी है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, और ऑप्शन बी है नंदा देवी, ऑप्शन सी है एवरेस्ट, ऑप्शन डी है आपका गॉडविन ऑस्टिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो सबसे जो पहले नंबर पे आती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से पर्वतों की श्रेणियों में से किसके बीच में अवस्थित है। ये आपको बताना है किसके बीच में अवस्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास धौलाधार तथा पीर पंजर, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी है आपके पास रणज्योति तथा नाग डिब्बा, ऑप्शन सी है आपके पास लद्दाख और पीरम जाल, ऑप्शन डी है आपके पास मध्य हिमालय तथा शिवालिक, ऑप्शन डी है आपके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलाधार तथा पीरम जाल के बीच में जो है कुल्ली घाटी को है स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका कामेत, ऑप्शन बी है आपका नंदा देवी, और ऑप्शन सी है बद्रीनाथ, और ऑप्शन डी है केदारनाथ।
तो इसका सही उत्तर हो जाए कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंदा देवी। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया शिवालिक सीढ़ी का निर्माण किससे हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शिवालिक सीढ़ी का निर्माण किससे हुआ है। ऑप्शन ए है आपके पास पैलोजोइक, ऑप्शन ए है पैलोजोइक, और ऑप्शन मेसोजोइक ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी है सोनोजोइक, ऑप्शन डी है आपके पास इयोजोइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनोजोइक से शिवालिक सीढ़ी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछेगा हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास हिमाचल में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, और ऑप्शन डी है आपका सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। सिक्किम, ऑप्शन बी है आपके पास हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी है आपके पास जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको बताना है केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दूसरे नंबर का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है शिखर, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास नंदा देवी, और ऑप्शन बी है आपके पास कंचनजंगा, ऑप्शन सी है आपके पास सिड्डू थेम्पा, या फिर कामेत। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई है आपसे, आपको बतानी है। ऑप्शन इस प्रकार है 9000 मीटर, ऑप्शन बी है 8200 मीटर, ऑप्शन सी है 8848 मीटर, ऑप्शन डी है आपके पास 8500 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8848 मीटर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कोडाइनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आपको बताना है कोडाइनाल किस पर्वत श्रृंखला पर जो है स्थित है। ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है आपके पास अरावली, और ऑप्शन डी है पालनी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पालनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबरीमाला स्थित है। आपको बताना है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन इस प्रकार है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आपसे हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संग्रीड तथा यानी कि लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संग्रीड तथा लंबी नदियों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है आपके पास मर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास दून, ऑप्शन सी है आपके पास चोस, और ऑप्शन डी है आपके पास द्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दून नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छी लेवल के क्वेश्चन है। लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। यानी कि लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं पयार, ऑप्शन बी है द्वार, ऑप्शन सी है आपके पास मर्ग, या फिर बुग्याल, ऑप्शन डी है आपके पास बुग्याल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मर्ग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इसके सेम ही है क्वेश्चन नंबर 15 के। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है लघु हिमालय की श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के कट मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। इस बार आपसे उत्तराखंड में पूछा गया, और ऑप्शन आपको दिए गए दून, ऑप्शन बी है मर्ग, ऑप्शन सी है चोस, ऑप्शन डी है आपके पास बुग्याल एवं प्यार। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है।
आपको बताना है सतलुज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कुमायूं हिमालय, और ऑप्शन बी है आपके पास नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है आपके पास असम हिमालय, और ऑप्शन डी है पंजाब हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुमायूं हिमालय स्थित है। और सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18 है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया काली एवं रिस्थित यानी कि काली एवं सिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली एवं सिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी है असम हिमालय, या फिर कुमायूं हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। आपको बताना है किस हिमालय की नदी को सागरमाथा कहते हैं। और आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है धौलागिरी, ऑप्शन सी है आपके पास माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एडमंड हिलरी तथा तेनजंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजेता हुई थी। यानी कि ये दो लोगों के बारे में बताया गया है। ये एडमंड जो हिलेरी थी तथा तेनजिंग नार्गे द्वारा जो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े थे वो किस वर्ष में चढ़े गए थे, ये आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन आपको दिए गए सन 1957 में, ऑप्शन बी है आपके पास सन 1969 में, और ऑप्शन सी 69, फिर ऑप्शन सी है आपके पास सन 1898 सॉरी, ऑप्शन डी है आपके पास सन 1953। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसने माउंट एवरेस्ट पर कितनी कौन सी बर्फ थी जब माउंट एवरेस्ट पर विजय जो है हासिल की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो वीडियो को लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी क्वेश्चनों की वीडियो ला पाएँ। टिल देन थैंक यू।